एक पुराने और खंडर कब्रिस्तान में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। वह एक बहुत ही अजीब और डरावनी किस्म की लड़की थी। उसका रूप इतना भयंकर जिसे देखकर कोई भी डर जाता था और हमेशा वह काले कपड़ों में ही नजर आती थी, क्योंकि वह लड़की एक आम लड़की नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। चुड़ैल की यह कहानी यानी कि रिया की यह कहानी जो है वो एक समय की बात है जब वह एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। सुंदर के साथ साथ वह मासूम भी बहुत थी, लेकिन उसकी मौत जो हुई वो उस समय एक दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन रिया को लगा कि मेरी मौत के पीछे ये गांव वाले हैं, मैं इन गांव वालों में से एक एक को नहीं छोड़ूंगी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वही कब्रिस्तान में भटकती रहती थी ताकि कोई गांव का सदस्य इधर आए तो मैं उससे अपना बदला जरूर ले लूं। एक रात एक लड़का कब्रिस्तान के पास से जा रहा था और मानो जैसे उसे कब्रिस्तान के पास कोई काम हो, तभी उस लड़के को वह चुड़ैल दिखाई देती है और वह बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, परंतु वह चुड़ैल इतने ही उसको पकड़ लेती है और उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। चुड़ैल लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इतने में ही लड़का बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल इतने ही बोलती है, तुम मुझे नहीं जानते, अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि तुम भी इन गांव वालों से मिले हुए हो। तभी लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और वह चुड़ैल से बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, फिर जो तुम कहोगी मैं वह करूंगा। चुड़ैल उसके झांसे में आ जाती है और वही करती है। अभी चुड़ैल उस लड़के को अपने घर ले जाती है और एक कमरे में बंद कर देती है। जो कब्रिस्तान में कमरे होते हैं वहां ले जाकर उस लड़के को कैद कर देती है। लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो एक चुड़ैल के कब्जे में होता है। लड़का लेकिन इस बात की भी संतुष्टि करता है कि वह चुड़ैल को यह कहकर मना लेता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इस बात से उस लड़के को थोड़ी संतुष्टि मिलती है। अब वह लड़का चालाकी करके उस चुड़ैल के चंगुल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल बहुत ज्यादा दिमागदार थी क्योंकि उसे गांव वालों से बदला लेना था और वह जानती थी कि इन लोगों ने ही मुझे मारा है और मैं इस गांव के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वह लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है और वह बोलता है, मुझे जाने दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी वह बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं गांव के एक एक इंसान से बदला लूंगी जिसने भी मुझे मारा है। तभी वह लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मेरे साथ गांव में चलो, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़का अब उस चुड़ैल को चापलूसी करके अपने साथ बाहर तक ले जाना चाहता था जिससे कि उसकी जान बच सके, लेकिन चुड़ैल बहुत ज्यादा शातिर होती है और वह उसकी एक बात नहीं मानती और उसे पटक पटक कर मारने की कोशिश करती है। तभी वह लड़का याद करता है हनुमान जी का वो मंत्र जिससे वो ऐसे ही 2-3 भूतों से बचा हुआ था। तभी वह हनुमान जी का मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और वह चुड़ैल उससे दूर चली जाती है, मानो जैसे उसके शरीर में अब करंट लग रहा हो, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह वह लड़का अपनी जान वहां से बचाकर भागता है, लेकिन
सुना जाता है कि कब्रिस्तान के पास आज भी वह चुड़ैल घूमती रहती है और अपने शिकार की तलाश में वहां रात के 12 बजे से 3 बजे तक गूंजती है और उस जगह पर अब कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस चुड़ैल की डरावनी हंसी लोगों को सुनाई देती है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।